हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CQA क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम बॉडमस रूल के बारे में पढ़ेंगे। कौन से रूल के बारे में? बॉडमस रूल के बारे में। यानी कि जब भी हमको इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है तो हम इसको किससे सॉल्व करेंगे? बॉडमस रूल के माध्यम से क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक, कोई भी क्वेश्चन दिया गया है तो उसमें अगर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ब्रैकेट जो भी आ रहा है तो हमें कौन से रूल से करना है? बॉडमस रूल से करना है। और उसी को हम क्या करेंगे, आज समझेंगे कि बॉडमस रूल होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है बॉडमस रूल। तो सबसे पहले इसका मतलब समझेंगे। बी से क्या होता है? ब्रैकेट्स होता है। ओ से क्या होता है? ऑफ होता है या फिर ऑर्डर्स होते हैं। ठीक, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन। ठीक, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे बी से ब्रैकेट्स लिखा है तो अगर क्वेश्चन में हमको अगर कहीं भी ब्रैकेट दिखेगा, सबसे पहले उस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब देखिए ब्रैकेट्स में भी कितने टाइप के, चार टाइप्स के ब्रैकेट हो जाते हैं। सबसे पहले होता है हमारा कौन सा? बार ब्रैकेट या फिर विनकुलम। ठीक, यानी कि जो इसको हम बोलते हैं रेखा कोष्ठक, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं बार ब्रैकेट या फिर क्या बोलेंगे? विनकुलम। ठीक, और अगर ऐसा ब्रैकेट दिखेगा तो सबसे पहले इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। इसके बाद से दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट, यानी इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट या फिर पैरेंथेसिस। क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस। तो यहाँ तो ऐसे दिख रहा है। सबसे पहले अगर ये ब्रैकेट देंगे तो इसको सॉल्व करना है, उसके बाद से किसको सॉल्व करना है? स्मॉल ब्रैकेट को। ठीक, अब इसके बाद से हमको कौन सा ब्रैकेट को सॉल्व करना है? थर्ड नंबर पे सॉल्व करना है कर्ली ब्रैकेट को। कौन से? कर्ली ब्रैकेट। इसको क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट या फिर मिडल ब्रैकेट। अब इसके बाद से हमारा जो लास्ट है उसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट या फिर बिग ब्रैकेट। इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट या फिर बिग ब्रैकेट। तो जब भी हमको क्वेश्चन अगर दिखेगा तो सबसे पहले हमको देखना है कि क्या यह ब्रैकेट दिख रहा है। अगर यहाँ ब्रैकेट दिख रहा है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। अगर मान के चलिए कि इसमें ब्रैकेट नहीं होता, तो अगर ये ब्रैकेट नहीं होता तो हमको क्या देखना है कि इसमें कौन सा ब्रैकेट? स्मॉल ब्रैकेट या फिर पैरेंथेसिस है कि नहीं। तो अगर ये नहीं होता तो इसको देखते हैं। अगर ये भी नहीं होता तब इसको देखते हैं, कर्ली ब्रैकेट को या फिर मिडल ब्रैकेट को। अगर ये भी नहीं होता तब देखते कौन सा? इस ब्रैकेट को। अब मान के चलिए इसमें कोई ब्रैकेट ना हो तो अगर कोई ब्रैकेट ना हो नहीं होगा तो सबसे पहले क्या करना है? उसमें अगर ऑफ लिखा हो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करना है। या फिर कोई संख्या किसमें हो? पावर में हो, रूट में हो या फिर एक्सपोनेंट में हो। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पावर भी लिखा है, पावर्स, और यहाँ पे एक्सपोनेंट्स भी लिखा है। तो थोड़ा सा इसका मतलब समझ जाएंगे कि अगर कोई संख्या से लिखा है 5 पावर 3, तो यहाँ पे 5 क्या है? बेस। 5 क्या है? बेस है। और 3 क्या है? एक्सपोनेंट है। और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। ये पूरे को क्या बोलेंगे? पावर। ठीक, समझ में आया? तो इसको बेस, इसको एक्सपोनेंट और इस पूरे को पावर्स। तो अगर कोई संख्या आपको रूट में दिखे या फिर पावर्स के रूप में दिखे या फिर एक्सपोनेंट के, तो सबसे पहले उसको क्या करना है? सॉल्व करना है, अगर ब्रैकेट नहीं दिख रहा हो तो। अब इसके बाद से यहाँ पे डिवीजन होगा तो डिवीजन करेंगे। इसके बाद से अगर इसको हल करने के बाद क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे, डिवाइड करेंगे, उसके बाद से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद से जोड़ेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे? घटाएंगे। तो देखिए इसको हम सब हिंदी में कैसे पढ़ते हैं? कैसे कि का को पहले काटिए, ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को देओ घटाओ। ऐसे मतलब ये याद करने का एक तरीका होता है। तो अब इसके बाद देखिए क्या करना है यहाँ पे। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे किसका यूज करके? बॉडमस रूल का यूज करके। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा है उसको ऐसे, सबसे पहले हमको क्या देखना है? ब्रैकेट। इसमें यहाँ पे देखिए बहुत सारे ब्रैकेट दिख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? बार ब्रैकेट को, यानी कि इसको बोलते हैं रैखिक कोष्ठक। इसको क्या बोलते हैं? छोटा कोष्ठक। इसको क्या बोलते हैं? मझला कोष्ठक। और इसको क्या बोलते हैं? बड़ा कोष्ठक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करना है? यहाँ पे लिखेंगे 46 माइनस, बाकी सबको वैसे ही लिखना है। सबसे पहले किसको सॉल्व करना है? बार ब्रैकेट को। 14 माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15 माइनस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 डिवाइड्स 2, यानी कि 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 2। कितना होगा? 2। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 अब इंटू 2। अब देखिए जैसे इसको सॉल्व कर दिए, हमारे ब्रैकेट क्या हो गया? खत्म हो गया। अब बाकी जो ब्रैकेट है उसको क्या कर देना? यहाँ पे ऐसे लगा देना है। अब यहाँ पे क्या होगा? लिखेंगे 46 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 26 माइनस, बाकी जो है वैसे क्या करना है? लिखना है। हमको केवल एक स्टेप क्या करना है? सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये तो ब्रैकेट है। कौन सा ब्रैकेट है? पैरेंथेसिस। ठीक, और यहाँ इसको क्या बोलेंगे? स्मॉल ब्रैकेट। तो पैरेंथेसिस में क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे क्या है? यहाँ पे माइनस आया है और यहाँ पे क्या गया? मल्टीप्लाई। तो इसमें तो डिवाइड है नहीं इस ब्रैकेट में, तो छोड़ देंगे। उसके बाद से क्या है? मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें
मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, तो 15 माइनस कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे इसको अभी ऐसे लगा देंगे, यहाँ पे 46 माइनस, यहाँ पे 26 माइनस, यहाँ पे 14 माइनस। अब देखिए जब ब्रैकेट के अंदर केवल क्या है, अब केवल माइनस का सिंबल वाला बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 15 में से 4 को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 11। यानी कि अगर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर भी कई सारे सिंबल दे दिए गए हो, जैसे कि मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले इसकी किसी क्रम को फॉलो करना है। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड होगा तो, अगर नहीं होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये भी नहीं होगा तो क्या करेंगे एडिशन करेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब क्या करेंगे, जैसे इसको पूरे को सॉल्व कर दी, 11 आ गया, यानी कि हमारा जो स्मॉल ब्रैकेट है वो खत्म हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा 46 माइनस, यहाँ पे बिग ब्रैकेट 26 माइनस, अब देखिए 14 में से 11 जाएगा कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे 46 माइनस 26 में से 3 जाएगा कितना होगा 26 में से 3 जाएगा 23। अब 46 में से 23 जाएगा कितना हो जाएगा 23, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप सब बताइए कि आपको बॉडमास का रूल समझ में आया कि नहीं आया। हम आपको ये क्या कर रहे हैं क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक, उसको आप क्या करिए सॉल्व करके उसको बताइए। जैसे कि मान लीजिए हमको सिंपल ऐसे क्वेश्चन दे देता है 15 प्लस 13 इंटू 6 डिवाइड 2, ऐसे दे दिया होता है, तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे, यहाँ पे कोई तो ब्रैकेट है नहीं, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या देखना है कि सबसे पहले डिवाइड को करना है, इसमें सबसे पहले डिवाइड है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, बाकी सबको ऐसे क्या कर देंगे लिख देंगे, इंटू का सिंबल लगाएंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा 3 बार में। अब यहाँ पे क्या करना है कि देखिए डिवाइड खत्म हो गया, अब इसमें क्या है मल्टीप्लाई और एडिशन, तो सबसे पहले क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो 15 प्लस 33 39। अब देखिए इन दोनों क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 54, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर